आप जेजेपी पार्टी की ओर से नामांकन पत्र भर रहे हैं, क्या लगता है आपको ये चुनाव? हम जेजेपी की तरफ से और एएसपी की तरफ से दो पार्टियों की तरफ से फार्म भर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आज़ादी की बाद 1947 के बाद आज आज़ाद हुआ हूँ और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि चुनाव कुछ बन पाएगा कुछ? चुनाव तो देखो हमारे भाइयों के, हमारे बुजुर्गों के हाथ में है चुनाव लड़ना जीतना। तो मैं इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जब सारा समाज, सारा शहर, मतदाता पूरे टोहाना के लगेंगे तो बनेगा, सब कुछ बनेगा। तो क्या सभी लगता को है किससे लड़ाई है, कौन सी पार्टी से लड़ाई है आपकी? मुझे तो लगता मेरी किसी के साथ लड़ाई है। मुझे लग रहा है मैं अकेला ही भाग रहा हूँ। इन्होंने तो 75 साल देख लिया, लोगों ने, सबने देख लिया 75 साल, दोनों कैबिनेट मंत्री इसको देख लिया। उन्होंने क्या किया है मेरे ख्याल मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, क्या उन्होंने समाज के लिए किया है, या अपने लिए किया है, या भविष्य के लिए किया है, ये पास्ट के लिए कहा। मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ टोहाना के विधानसभा के लोगों को कुछ दिया है। तो सिर्फ आप किन मुद्दों लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं तो टोहाना की मानसिक आज़ादी के लिए चुनाव लड़ूंगा। पहले 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था, फिर इसके बाद टोहाना गुलाम चले आ रहा है, मानसिक गुलामी चली आ रही है। वो अपनी, कुछ लोगों के दायरे के से बाहर नहीं निकल पा रहे। वो कोई विकास नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो अपने अपने हित के लिए कार्य करते हैं। हम अपने भाईचारे के लिए, समाज के लिए उनको मिलना बड़ा संभव है, वो मिल नहीं पाते। वो किसी को बुलाते हैं चंडीगढ़ आ जाओ, चंडीगढ़ जाते हैं, वहाँ छुप जाते हैं। किसी को कहते हैं मुनुक आ जा, किसी को कहते हैं चांदपुर आ जा। पब्लिक के पास इतनी वो नहीं होती, साधन नहीं होते, वो बेचारे उनको भरगाने का काम करते हैं, बेवकूफ़ बनाने का। 5-5 साल पीछे घुमाते हैं, इसके बाद घुमाने के बाद भी मिलने का समय नहीं है। हम मिलने के लिए उनके बीच में जाएंगे। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? प्राथमिकता हम सभी मतदाताओं को साथ लेके, बड़ों को, बुजुर्गों को, सभी जात बिरादरी को, हर मुद्दे के ऊपर हमारी प्राथमिकता रहेगी।